चलो अब एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के संस्कृत सब्जेक्ट के जो S103 वाले जो पेपर पाए होंगे उसका मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो चलो देख लो, यहाँ पे बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे अदाय इतस्य पदे खालिस्तान प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पे अदाय में कौन सा प्रत्यय लगा है पूछा है, तो यहाँ पे आपको लेना है लयाप लेना है, ठीक है। इसके बाद देखो हसितुम इतस्य पदे खालिस्तान प्रत्यय अस्ति, तो इसमें हसितुम में पूछा है, तो यहाँ पे स्पष्ट पता चल रहा है तुमुन, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुमुन उठाया हो इसमें आपको सिर्फ दिमाग लगाना है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगा के आपको उठाना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तुमुन को उठाना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमुन आ जाएगा दूसरे में। इसके बाद है गतवान इतर से पदे प्रत्यय अस्ति, तो प्रत्यय, अब उपसर्ग प्रत्यय जानते हो ना, उपसर्ग जो है आगे में लगता है प्रत्यय पीछे, तो इसके पीछे में क्या लगा, वान। देखो वान जैसा कोई शब्द यहाँ पे है क्या, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे वान तो नहीं है, लेकिन यह इससे रिलेटेड एक शब्द दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं कत्वतु, ठीक है। तो कत्वतु को आपको लेना है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद अजा इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, ठीक है। तो यहाँ भी प्रत्यय बताना है, ठीक है। अजा में, अजा में क्या लगा है, तो यहाँ पे देखो अजा में यहाँ पे दिया है टॉप दिया हुआ है, ठीक है। तो टॉप को लेना है आपको यहाँ पे आंसर में। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो विशाला ग्राम इतस्मिन पदयो खालिसन विशेषणम अस्ति, अब इसी में वो उत्तर है जो आंसर हमें ढूंढना है। तो एक ये बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे देखो इस ऑप्शन में क्या नाम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इस पूरे को अगर देखते हो तो यहाँ पे विशाल बस इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब क्या है, विशेषण क्या होगा, विशाला होगा। समझ में आ रहा है। इसी तरह से आपको दिमाग लगा के आपको आंसर बनाने थे, अगर आप बनाए हो इसी तरह से तो आपका सही आंसर जाएगा। फिर मधुराणी गीतानी इतस्मिन पदयो खालिसन विशेषणम अस्ति, यहाँ पे क्या जाएगा, गीतानी आ जाएगा। देखो ऑप्शन में क्या है, गीतानी दिया है ना, तो गीतानी को आपको लेना है। फिर यहाँ पे देखो जो अच्छा है उसमें चतुरा काका इतस्मिन पदयो खालिसन विशेषणम अस्ति, तो यहाँ पे देखो अब बचा क्या, चतुर। तो यहाँ पे स्पेशल चीज़ में आपको पता चल गया कि चतुर है यहाँ पे लेना है। समझ में आ रहा है। इसी तरह से आपको दिमाग लगा के यहाँ पे आंसर को उठाना था। तो जो भी इस तरह से दिमाग लगा के आंसर उठाया उनका सभी आंसर सही सही जाएगा। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद एक पदेन उत्तर देख लेते हैं, ठीक है। एक पदेन उत्तर में आप लोगों ने कैसे बनाया है, चलो देखते हैं। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। एक पदेन उत्तर में आपको पहला प्रश्न देखना है, ठीक है। तो सलीलम इतस्य पदे पर्याय पदम, ठीक है। पर्याय पदम बताना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जलज हो जाएगा, पर्यायवाची, ठीक है। तो इसका होता है जलम होता है। फिर आलम इतस्य पदे पर्याय पदम, यहाँ भी आलम का बताना है, तो इसका हो जाता है पर्यायवाची होता है रसालम हो जाता है। फिर है गह दानवान इतस्य पदे विलोम पदम भवति, तो इसका हो जाएगा दानव का जो होता है वो विलोम पद में क्या होता है, मानवाय हो जाता है, तो मानवाय लेना है। फिर दूषितम, दूषित का विलोम शब्द क्या होता है, शुद्धम होता है, तो शुद्धम लेना है आपको यहाँ पे। चलो आगे देख, सर्वदा सर्वकायसु का बलवती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुद्धि आ जाएगा, ठीक है, बुद्धि बलवान है। चलो आगे देखते हैं। मनुष्याणाम महान रिपु कह अस्ति, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आलस्यम आ जाएगा, ठीक है, आलस्यम, ठीक है। आलस्य, जो मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है कह रहा है, तो यहाँ पे आलस्य है। चलो आगे देखते हैं। पिता पुत्राय बाले किम यच्छति, तो यहाँ पे विद्या धनम आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको आंसर लेना था विद्या धनम, ठीक है। तो जो इस तरह से ऑप्शन लिए है इनका सही होगा। चलो आगे देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे उचित विकल्प देख लेते हैं, अब क्या क्या लिए हैं, ठीक है। चलो देखें। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है, फलानी इतस्य पदे वचनम अस्ति, ठीक है। तो फलानी में कौन सा वचन लगा है, तो बहुवचन लगा है, तो आपको बहुवचन लेना है। गृहात इतस्मिन पदे विभक्ति, यहाँ पे विभक्ति बताना है, तो ये कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है। राज्ये इतस्य पदे क विभक्ति अस्ति, तो इसमें कौन सा विभक्ति लगा है, तो चतुर्थी विभक्ति लगा है। फिर है बालकम इतस्य, यहाँ भी विभक्ति बताना है, ठीक है। तो बालकम में तो कौन सा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। फिर प्रयत्न, प्रयत्न में उपसर्ग बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रयत्न में प्र जो है वो उपसर्ग है, यहाँ पे प्र ऑप्शन को लेना है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है पराजयते इतस्मिन पदे उपसर्ग अस्ति, तो यहाँ पे आपको परा लेना है, ठीक है। चलो आगे दिखाते हैं नेक्स्ट अगले वाले प्रश्नों को दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो शुद्ध वाक्याम समक्षणम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षणम न इति लिखित, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो पठती का क्या बताना है आपको, लट लकार में बताना है, तो कौन सा होगा, ठीक है। तो ये मतलब ये सत्य है का सत्य, सत्य रहेगा, ठीक है। तो आम असत्य रहेगा तो न लिखना है, ठीक है। तो ये क्या है, सत्य है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, आम आ जाएगा। फिर अपठ, एक सेकंड ना, क्या लिखा है, स्पष्ट नहीं लिखा जाए, हाँ अपठ। इसके बाद ख को देखो, ख में क्या है, अपठ ताम लिखा हुआ है, इतस्मिन पदे एक वचन अस्ति, ये न लिखना है, ठीक है। इसके बाद है हनिष्यति इतस्मिन पदे प्रथम पुरुष अस्ति, प्रथम पुरुष में बताना ये सही क्या गलत है, तो ये आम है, ठीक है, मतलब सही है। फिर यहाँ पे घ को देखो, घ में क्या है,
हताम लिखा हुआ, ठीक है, इसको लिट लकार में है कि नहीं ये बता रहा है, तो इसको न लिखना है। फिर कच को सैने सैने चलती इतस्य वाक्य अवयव न अस्ति, ये भी ना लेना है। फिर चाहे विद्या माता एवं रक्षित इतस्य वाक्य एवं अवयव अस्ति, तो ये भी क्या रहेगा, ये है आम हो जाएगा। इसके बाद सुमेलित कर लेते हैं। देखो सुमेलित करना बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। जो जो पहले सुमेलित हो रहा है उसको देखो, तो देखो यहाँ पे मनोरथ, ठीक है, तो मनोरथ होगा, ठीक है, ये संधि विच्छेद है। गड़े गणधन इस है, इसको भी पता चल गया, गणेशा हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो सज्जन है, ठीक है, तो सत धन जन हो गया, तो तीन को ऐसे ही बना लिया आपने। अब बचा क्या, तीन। जो तीन नहीं बन रहा है ना उसको कैसे बनाओगे, दिमाग लगा के अगर बनाए हो तो देखो पंचवटी है, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। पंचवटी मतलब क्या है, पंच बोल रहा है, पांच संख्याओं का जिक्र हुआ, मतलब संख्याओं का जिक्र हुआ, मतलब यहाँ पे द्विगु समास होगा, तो यहाँ पे द्विगु को लेना है, इस तरह से उठाना है आपको। अनुरूपम, अनुरूपम जो है वो है अवयवी भाव समास है, ठीक है। दो बचे हैं अब आपके पास, दिमाग लगाने के अलावा और कुछ नहीं, तो अनुरूपम, अनुरूपम जो है वो अवयवी भाव समास है, तो यहाँ पे अवयवी भाव समास उठाना है। तो जो लोग इस तरह से उठाएं उसका आंसर सही है। फिर चौरात भयम, ठीक है, तो चौरात भयम में अब बचा क्या है, पंचमी तत्पुरुष, तो जो चौरात भयम में पंचमी तत्पुरुष लिए हैं उनका सही है। तो इस तरह से सुमेलित करने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया, और जो इस तरह से उठाए उनका सभी क्वेश्चन सही जाएगा।